नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। त्रिपुरा में अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है और इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा दोनों पार्टियों ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि त्रिपुरा में माकपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या गुल खिलाता है। लेकिन पिछली बार त्रिपुरा में जो सरकार बनाई थी वो बीजेपी ने बनाई थी, तो बीजेपी की सरकार को त्रिपुरा की सत्ता से बेदखल करने के लिए माकपा और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा है। कांग्रेस और माकपा के गठबंधन के खिलाफ खुद माकपा के ही कुछ बड़े नेता थे, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ, जिनमें से केरल के मुख्यमंत्री साहब भी हैं। वो नहीं चाहते थे कि त्रिपुरा में कांग्रेस और माकपा का गठबंधन हो, लेकिन माकपा के ही बड़े नेता सीताराम येचुरी साहब वो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन चुनाव लड़ा जाए त्रिपुरा में। इसकी मुख्य वजह यह है कि भाजपा को सत्ता से हटाना, क्योंकि भाजपा को हटाने के लिए त्रिपुरा में या देश के किसी भी राज्य में मुख्य जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ भी चुके हैं और आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर त्रिपुरा की विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट क्या रहता है, इस गठबंधन के पक्ष में रहता है या बीजेपी के पक्ष में रहता है। अगर गठबंधन के पक्ष में रहता है, कांग्रेस और माकपा के गठबंधन के पक्ष में ये विधानसभा के चुनाव रहते हैं सॉरी तो आप यकीन मानिए 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले विपक्ष के लिए बहुत बड़ा पावर मिल जाएगी, बहुत बड़ी एनर्जी मिल जाएगी, विशेषकर कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी। और गठबंधन की शुरुआत भी हो जाएगी मुख्य विपक्षी दलों में देश में। और अगर बीजेपी जीत गई तो भाजपा इसको प्रचारित करेगी कि देश में भैया मोदी जी का जादू आज भी बरकरार है, कोई कहीं कुछ नहीं है। और त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव को एक तरीके से 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केरल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के खिलाफ त्रिपुरा में क्यों थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि केरला में जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल सरकार के खिलाफ कटाक्ष किए थे, तो इसलिए केरल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के खिलाफ थे। लेकिन जो अन्य वाम मोर्चा के, जो माकपा के जो अन्य जो नेता हैं, सीताराम येचुरी साहब और कई और नेता हैं, उनका कुछ सॉफ्ट स्टैंड है कांग्रेस के पक्ष में। उद्देश्य एक ही है, बीजेपी को सत्ता से हटाना। तो त्रिपुरा में मिलकर चुनाव लड़ लिए हैं। दूसरी अंदर की बात आपको बता रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं माकपा पर हमारा कंट्रोल हो। और देखिए, राजनीति में कोई भी दल उठा लो, कमान अपने हाथ में लेने के लिए कितनी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी और देखने को मिली हैं, आप सभी जानते हैं कई दलों में। अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ। शिवसेना की कमान, चुनाव चिन्ह किसके पास पहुंच गया? एकनाथ शिंदे के साथ। कितनी कानूनन लड़ाई हुई, सरकार तक गिरा दी गई। तो इन्हीं चीज़ों को सब ध्यान में रखते हुए राजनीति में कमान अपने हाथ में रखने के लिए, लेकिन सीताराम येचुरी साहब बहुत बड़े नेता हैं माकपा के, भले ही वो कहीं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन माकपा में वो बहुत वजूद रखते हैं। और उन्होंने खुलकर घोषणा कर दी थी कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस भी ये चाहती थी कि गठबंधन, चाहती या नहीं चाहती तो वो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को सत्ता से हटा दिया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसका रिजल्ट और परिणाम क्या रहता है। अगर कांग्रेस और माकपा के गठबंधन के पक्ष में रहता है तो 24 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल विपक्ष ने जीत लिया है, और अगर ये बीजेपी के पक्ष में गया तो फिर पहला सेमीफाइनल बीजेपी जीत जाएगी। अब ये आने वाला वक्त, यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है, वो तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटी के बटन को जरूर दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।